अब आपने मुझसे पेगासस पे कहा है, एक सेकंड में बात खत्म कर रहा हूं। जिन पत्रकारों की आप उनकी बात कर रहे हो, मैं सिर्फ एक सवाल आपसे भी जानना चाहता हूं। आप जिम्मेदार पत्रकार हैं, बहुत सीनियर जर्नलिस्ट हैं। छोटे छोटे ट्वीट पर और लिखने पर लोगों पर राष्ट्रद्रोह का मामला दर्ज हो सकता है। जिस दी वायर ने या जिन पत्रकारों ने स्टोरी को छापा है, आखिर सरकार डरती क्यों है उनके खिलाफ एफआईआर करने से? अगर सरकार सही है तो इसका मतलब दाल में काला नहीं, पूरी दाल काली है। और सरकार निश्चित तौर पर पेगासस जासूसी कांड में शामिल है, यह सरकार को मानना पड़ेगा। अब आइए आप 2024 पे। मैं एक बात बड़े अदब के साथ कहना चाहता हूं कि जिन लोगों को इस बात की चिंता हो रही है कि 24 में मोदी जी जाने वाले हैं, वो अपनी चिंता को थोड़ा और बढ़ा लें, क्योंकि 2024 में देश की जनता खड़ी हो गई है नरेंद्र मोदी के खिलाफ और देश की जनता मुद्दों पर वोट करेगी। और इस दफा 2024 में विपक्ष का नेतृत्व इस देश में जो मुद्दे हैं, चाहे वो भूख का हो, बेरोजगारी का हो, बेकारी का हो, बिन ऑक्सीजन बिन बेड लोगों के मरने का हो, वैक्सीन का हो, तमाम गैस के सिलेंडर के रेट हो, पेट्रोल के रेट हो, डीजल के दाम हो, 8 महीने से किसान मर रहा है, वो मुद्दा हो, ये तमाम मुद्दे आज नरेंद्र मोदी जी की सरकार के खिलाफ 2024 के चुनाव का नेतृत्व करेंगे। और उस पिक्चर का ट्रेलर 2022 में उत्तर प्रदेश में पूरा देश देखने वाला है। निश्चित तौर पर 2022 में बीजेपी की सरकार उत्तर प्रदेश में नहीं बनेगी और 24 में मोदी जी की सरकार इस देश में नहीं बनेगी, नहीं बनेगी, नहीं। 2024 में चुनाव का चेहरा महंगाई होगी, चुनाव का चेहरा भूख और बेकारी होगी, चुनाव का चेहरा बेरोजगारी होगी, चुनाव का चेहरा सिलेंडर के रेट होंगे, चुनाव का चेहरा पेगासस जासूसी कांड होगा, चुनाव का चेहरा मिजोरम और असम के अंदर जिस तरीके से आपने पुलिस को मरवा दिया वो चेहरा होगा। मुद्दे चुनाव में चेहरा होंगे और अभी 2024 दूर है। आप निश्चिंत रहिएगा। 3 साल है, वही मैं कह रहा हूं। ठीक है, ओके, गौरव भाटिया। देश की जनता नरेंद्र मोदी को हटाना चाहती है, गौरव भाटिया, जनता नेतृत्व करेगी इस चुनाव का, ये मैं कहना चाहता हूं। रुको जरा, सब्र करो। शुभराष्ट्र, क्या आपको लगता है मुद्दे हावी हो जाएंगे 2024 में? क्या आपको लगता है उत्तर प्रदेश में योगी साफ होंगे और देश में मोदी साफ हो जाएंगे? जो मुकेश शर्मा जी ने पॉइंट को रखा। आमिर जी, मुद्दे किस चुनाव में हावी नहीं रहते? आमिर जी, मुझे लगता है देश में जितने भी चुनाव होते हैं उन चुनावों में मुद्दे ही हावी होते हैं। कोई अगर किसी पार्टी का प्रवक्ता आकर ये कहे कि इस बार हम चुनाव में मुद्दों को आगे रखेंगे, तो वो यही कहना चाह रहे हैं कि इसके पहले उनके लिए मुद्दे इंपॉर्टेंट नहीं थे। लेकिन जब आज देश की जनता ने उनको चपत पर चपत लगाई है चुनाव दर चुनाव, तब आज उनको जनता की याद आ रही है और मुद्दों की याद आ रही है। मुद्दों की बात चली है आमिर जी, तो मैं एक चीज बहुत स्पष्टता से पूछना चाहती हूँ। और मैं मुकेश शर्मा जी का काफी सम्मान करती हूँ। उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से विपक्ष की बात, मुझे लगता है इतनी संजीदगी से विपक्ष में बोलने का फैशन बिल्कुल खत्म हो चुका है। मुकेश जी, मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, आप किसानों के मुद्दों की बात करना चाहते हैं, बेरोजगारी पे बात करना चाहते हैं। आप लोग बेरोजगारी और महंगाई को लेकर सड़क पर क्यों नहीं उतरे? आप किसान के मुद्दों को लेकर के सड़क पर उतरे हैं, लेकिन वही राहुल गांधी, कल भी मैंने ये सवाल पूछा था, दोबारा दोहरा रही हूँ, राहुल गांधी वायनाड से 100 कॉन्स्टिट्यूएंट्स को, 100 किसानों को लेकर के क्यों नहीं सड़क पर उतर रहे कि ये मेरे कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं, मेरी जिम्मेवारी बनती है कि मैं इनकी बात रखूं। वायनाड से एक भी रिप्रेजेंटेशन नहीं है। टीएमसी और शिवसेना के प्रवक्ता यहां पर हैं, मैं उनसे पूछना चाहती हूं, आपके भी तो एमपीज हैं सदन के अंदर, वो एमपीज अपनी ही बदौलत 100 किसान लेकर के चले आते। आमिर जी, ये मुद्दे देश को भटकाने वाले मुद्दे हैं, क्योंकि जब कृषि बिल की बात चल रही थी, एक दिन राहुल गांधी ने सदन में जाकर के ढंग की डिबेट नहीं की। किसी एक क्लॉज को उठा करके किसी भी लीडर ने, विपक्ष के किसी भी लीडर ने किसी एक क्लॉज पर आपत्ति जताते हुए ढंग से चर्चा की हो। अरे मान लेते चर्चा का चलन इनके हिसाब से नहीं रहा, अब मीडिया में 2 ऑपेड लिख देते। इतने सारे कंसल्टेंट्स हर पॉलिटिकल पार्टी के साथ काम कर रहे हैं, 2 ऑपेड नहीं आ सकता था विपक्ष के बड़े नेताओं की तरफ से? ऐसे तो इंडियन एक्सप्रेस, हिंदुस्तान टाइम्स, टाइम्स ऑफ इंडिया और कहां ये लोग ऑपेड नहीं लिखते। 2 ऑपेड लिखते ना, राहुल गांधी लिखते, बताते कि फलाना क्लॉज के फलाना सब क्लॉज में ये परेशानी और ये उसका निदान है, ये उसका सोल्यूशन है। तो आमिर जी, सोल्यूशन वाली राजनीति तो हो नहीं रही। तीसरी बात, ममता बनर्जी को लेकर के बार बार बात कही जाती है। मैं हैरान हूं कि वो नेता
वो नेत्री, और एक महिला नेत्री है इसलिए मैं उनका बहुत सम्मान भी करती हूं, इसमें कोई दो राय नहीं, लेकिन फैक्ट्स हैं आमिष जी। वो नेत्री जो अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी नहीं बचा पाई, जो एक विधायक का चुनाव हार गई, उनको हम देश का चेहरा बनाने